कहना चाहूँगी, कई तूफान आएंगे, कदम भी डगमगाएंगे, पर सदैव ये याद रखना, लंबे संघर्ष का जाला भी होगा। आज मिलके संघर्ष कर लो, कल ओपीएस भी हमारा होगा। जय युवा, जय अटेवा, पेंशन हक है, लेके रहेंगे, लेके रहेंगे, लेके रहेंगे। शासन के लोग, प्रशासन के लोग, जो लोग ये कहते थे कि ये 2-3% लोग हमारा क्या कर लेंगे, तो शायद अकल आ गई होगी। अभी उद्देश्य की पूर्ति नहीं हुई, उद्देश्य का एक छोटा सा अंश मिला है। ये आप अगर ज़मीनी परिस्थितियों को नहीं जानते हैं तो नीति बनाने का हक आपको दिया किसने? तो केवल कर्मचारी नहीं हैं, ये वोटर भी हैं और वोट बनाते भी हैं। तो आपके लिए हम जोरदार तालियां बजाना चाहेंगे, क्योंकि आपको कम से कम इस बात का भान है कि इसके पहले के जो मुख्यमंत्री रहे, किसी ने घोड़ा दौड़ाया और किसी ने कहा कि एक एक शिक्षक की गर्दन नाप दूंगा। दोबारा आज तक मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठने की नौबत नहीं आई है। लेकिन जिनमें कमीशन बड़ा है, टैबलेट, उनमें बहुत मजबूत हैं भाई, ये बहुत मजबूत हैं। ये प्राइवेट कंपनी से सॉफ्टवेयर खरीदने में बहुत मजबूत हैं। जब इनको कहते हैं प्रेरणा तालिका, प्रेरणा सूची, इनसे पूछिए कहाँ चपकी थी, कहाँ गिर गई, पूछिए इनसे। बड़े बड़े घोटाले करके बैठे हैं, अरे अभी तो हम आवाज़ उठाएंगे कि इन घोटालों की जांच हो। और हम तो चैलेंज करते हैं, जिस स्कूल में 200 बच्चा हो, अकेला मुझको छोड़ दो, बिल्कुल स्वतंत्र, ना कोई एसएमसी का अध्यक्ष होगा, ना कोई सदस्य होगा, चमका के रख देंगे स्कूल हम। आप प्यारे दोस्तों नमस्कार, मैं रिपोर्टर राहुल आंधी आपके साथ अभी मौजूद हैं दयानंद इंटर कॉलेज बिंदकी पर। यहाँ पर अटेवा संघ की बैठक फिर से हुई और इस बार इनकी लोगों जो मेहनत थी, लगातार जो लोग आंदोलन कर रहे हैं यहाँ से लगा के लखनऊ तक, कभी लाठी खा रहे हैं तो कभी गाली खा रहे हैं, तो कभी जो बच्चे जिनको पढ़ा रहे हैं उनके गार्जियन भी गरिया रहे हैं कि रोज़ आंदोलन करने चले जाते हैं और इसके बदले में हमारे बच्चों को पढ़ाई से वंचित रह जाते हैं। फिलहाल कुछ इनको जीत भी मिली है, जीत इनको कुछ इस प्रकार मिली कि 28 मार्च 2005 से पहले जो नियुक्ति थी उन लोगों को सरकार मान गई। और सरकार शायद मानी तभी है जब ये 2024 से चुनाव हुआ, इसमें झटका दिया। और शिक्षकों की बड़ी भूमिका होती है। कारण इस बात का कि ये लोग जब चुनाव होते हैं तो चुनाव में बूथों पर पहुँचते हैं, कई बार लोग यही ऑफिसर बनता है, यही लोग मतदान की प्रक्रिया भी डलवाते हैं और इनकी जो नाराज़गी है वो जग जाहिर है। हो सकता है इसका कुछ प्रभाव भी दिखा हो। क्या लग रहा है 2024 के झटके के बाद सरकार को अकल आई? लग तो ऐसा ही रहा, अगर और थोड़ी सी ज़्यादा अकल आ जाए तो ज़्यादा अच्छा है। तो क्या लग रहा है अगले चल के फिर झटका देंगे? देखिए, झटका देंगे कि नहीं देंगे, मैं एक बात कहना चाहता हूँ, ये जो कर्मचारी है, जिसको लोग या शासन के लोग, प्रशासन के लोग, जो लोग ये कहते थे कि ये 2-3% लोग हमारा क्या कर लेंगे, तो शायद अकल आ गई होगी। और मैं कहना ये चाहता हूँ कि ये लोग केवल कर्मचारी नहीं हैं, ये वोटर भी हैं और वोट बनाते भी हैं, वोट पैदा करते हैं। कैसे? यही लोग वोटर लिस्ट तैयार करते हैं, यही लोग नए वोटर बनाते हैं और यही लोग मशीन में वोट डलवाते हैं, यही लोग मतगणना कराते हैं। तो इस बात को अगर सरकारें चेत जाएंगी, समझ जाएंगी, तो शायद ज़्यादा बेहतर होगा। और नहीं तो अभी जो ये चल रही है तानाशाही, ये अटेंडेंस देने की, सेल्फी देने की, मुझे याद है कि इसके पहले के जो मुख्यमंत्री रहे, किसी ने घोड़ा दौड़ाया और किसी ने कहा कि एक एक शिक्षक की गर्दन नाप दूंगा। दोबारा आज तक मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठने की नौबत नहीं आई है। तो ये मेरी चाहे चेतावनी समझ ली जाए और चाहे आग्रह समझ ली जाए कि पुरानी पेंशन बहाल कर दीजिए, और या तो अगर कुबत है तो पहले नेताओं की पहले पेंशन समाप्त करिए। अच्छा, आपको लग रहा है अगर मान लीजिए नेताओं का पेंशन बंद भी कर दें जी, तो उनके पास तो फिर भी कमाई के बहुत सारे साधन हैं, उनका तो काम चल जाएगा, लेकिन आप लोगों को काम चल पाएगा क्या? बहुत अच्छा सवाल है आपका। बिल्कुल नहीं चलेगा, क्योंकि हम लोग राजनीति करने नहीं, हम लोग सेवा के, हम लोग आते हैं नौकरी करने, हम लोग नौकरी करने आते हैं। और जो कहते हैं हम सेवा करने आए हैं, उनको वेतन भी चाहिए, उनको पेंशन भी चाहिए, उनको 4-4 पेंशन भी चाहिए। और ये जब गरीब मजदूर किसान का बेटा नौकरी करता है, कोई चपरासी बनता है, कोई सफाई कर्मचारी बनता है, उसको पेंशन नहीं चाहिए। और अगर अटेंडेंस लगना है तो पहले ऑफिसरों के यहाँ लगवाई जाए, बड़े ऑफिसों में लगवाई जाए अटेंडेंस। शिक्षक कभी काम चोरी नहीं करना चाहता है, अटेंडेंस देने के लिए तैयार है, व्यवस्था दी जाए पहले। बड़ी बढ़िया बात कर रहे हैं आप। शिक्षकों की अटेंडेंस देने में कतरा नहीं रहा है, बड़े अफसरों पर लगाया जाए, चलिए ठीक है। शिक्षक हैं और आप लोग बड़े क्वालिफाइड होते हैं, बड़े संघर्षों के साथ आपको नौकरी मिल पाती है। कई सारे लाख अभ्यर्थी होते तब जाके कुछ हज़ार उसमें पद होते हैं। फिलहाल एक बात बताइए, आप कितने यहाँ शिक्षक हैं जिनके बच्चे आप अपने विद्यालयों में या सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे होंगे? जी, मैं स्वयं हूँ। आपका बेटा सरकारी स्कूल में पढ़ा? जी। कौन से स्कूल? नवोदय विद्यालय में। महाराज, नवोदय में नाप दिए जी। ये यूपीएस पीएस में पढ़वाते? नहीं, वो सरकारी विद्यालय नहीं है क्या? वो भी है बिल्कुल, उसमें तो बहुत लोग पीछे पीछे घूमते कैसे हो जाए, कंपटीशन से जाता है बालक, कंपटीशन से। हाँ, बिल्कुल, आप भी दिलवाइए, आपको बच्चा जाएगा। लेकिन क्या लग रहा है, क्या कारण है कि जो आज के पीएस और यूपीएस जो विद्यालय हैं, जिनमें एक बड़ी संख्या में दलित, पिछड़ा और
अल्पसंख्यक बच्चे वहाँ पढ़ने पहुँचते हैं, लेकिन लग रहा है उनको उतनी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल पाती है जितने गुणवत्तापूर्ण उनके शिक्षक होते हैं? बहुत अच्छा सवाल है साथी। जितने गुणवत्तापूर्ण शिक्षक होते हैं ये आपने महसूस कर लिया और एक्सेप्ट किया, लेकिन अगर एक देखते हैं कि जो कॉन्वेंट स्कूल के बच्चे हैं और वहाँ के शिक्षक हैं, वहाँ की व्यवस्था है, वही कहा जाए कि दो कलाकार हैं, एक को क्ले दे दिया जाता है कि आप मूर्ति बनाइए और एक को गोबर दे दिया जाता है कि आप मूर्ति बनाइए। उसके बाद भी हम लोग उन गरीब बच्चों को जो भूखे पेट चले आते हैं उनको भोजन भी करवाते हैं, उनको पढ़ाई भी करवाते हैं, और यहीं से बड़ी बड़ी जगहों पर लोग पहुंचते हैं। और बड़े बड़े जो कॉन्वेंट स्कूलों से जो जाते हैं बच्चे, वो छोटी नौकरी करना ही नहीं चाहते हैं, जो सरकारें चलाते हैं ये वो कॉरपोरेट घराने में जाना चाहते हैं, निजीकरण की व्यवस्था में जाना चाहते हैं, जो बड़ी बड़ी कंपनियां करती हैं। खैर, आज आपके बहुत सारे साथियों को उस पुरानी पेंशन का लाभ मिलना शुरू हो जाएगा, तो शुरुआत सर आप इसके लेते, क्या नाम हुआ आपका? अशोक कुमार वर्मा। सवाल एक छोटा सा मेरा ये है कि सीधे सा सवाल है कि अभी आपको पेंशन तो मिल गई, आपका आंदोलन से लगभग मान लीजिए कि आपके जो उद्देश्य था उसकी पूर्ति हो गई, क्या अब जो शेष साथी जो आपके शेष बच्चे इनके साथ आप कंधे से कंधा मिला के लड़ेंगे या अपना तो काम हो गया? अभी उद्देश्य की पूर्ति नहीं हुई, उद्देश्य का एक छोटा सा अंश मिला है, समझिए ना। और वो जब अन्य लोग रह गए हैं, इनके साथ तन मन धन से कंधा मिलाकर चलाने के लिए आज हम लोगों ने शपथ खाई है कि अगर जब इनको जरूरत होगी हम हर समय आगे मिलेंगे। शिक्षक एकता जिंदाबाद, कर्मचारी एकता जिंदाबाद। मतलब आप इनके साथ लगे रहेंगे? बिल्कुल, तन मन धन से हर समय, दिन रात जब में ये बुलाएंगे। तो ये हमको नहीं है कि हम लोग लाभ पा चुके हैं तो ये लोग ना पाएं, अगर ये लोग नहीं पाते तो भी लड़ाई हमारी अधूरी है, जब तक सारे लोग नहीं पाते। शिक्षक ही नहीं, हर विभाग का कर्मचारी जब तक वो पेंशन नहीं पाता तब तक ये लड़ाई बंद नहीं होगी। इस बार देखा गया कि शिक्षक संघ के साथ साथ नगर पालिका के कर्मचारी भी कुछ सम्मिलित हुए आप लोगों के इस बैठक में, इस आंदोलन पर मुहिम बढ़ाने के लिए। तो अब लग रहा है आपको कि धीरे धीरे करके और जो विभाग है उनको भी जोड़ने काम होगा। क्योंकि अटेवा मतलब लोगों के दिमाग में कॉन्सेप्ट है कि वो शिक्षक, अटेवा मतलब लोग शिक्षकों को पहले मानते थे, लेकिन अभी भी वही लोग माने, लेकिन आप उसको बढ़ाएंगे आगे? हम उसको आगे बढ़ा करके ले जाएंगे। तो कहाँ तक इसकी लड़ाई जारी रहेगी? जब तक सभी को पेंशन नहीं मिल जाती है लड़ेंगे आप इनके लिए? बिल्कुल। क्या नाम हुआ सर आपका? सुधांशु श्रीवास्तव। अच्छा, आप वक्ता तो अच्छे हैं, मतलब आपकी चर्चा तारीफ काफ़ी चल रही थी। बताइए कि वक्ता के साथ साथ आपको तो भी पेंशन से वंचित हैं, खैर आप तो लड़ाई में सम्मिलित रहेंगे ही रहेंगे। लेकिन अच्छा, आप कुछ सरकार सुझाव देना चाहेंगे कि जो पीएस यूपीएस में जो हालात भी दिन से दिन बदतर होते जा रहे हैं और धीरे धीरे करके पहले पीएस और यूपीएस कंपोजिट कर दिया गया, फिर भी उनकी छात्र संख्या देखी जा रही है, कहीं पर देखा जा रहा है शिक्षा मित्र पढ़ा रहे हैं, शिक्षक नहीं है, 5 विद्यालय हैं लेकिन 2 शिक्षक है, बाकी 3-4 शिक्षा मित्र काम कर रहे हैं। तो ऐसे करके कॉन्वेंट वाले बच्चों से कैसे आप उनको जोड़ेंगे? फिर आगे चल के बोलेंगे आरक्षण और इनकी जब बातें होंगी। ये प्रश्न और ये मंच, ये प्रश्न काफ़ी बड़ा है और मंच इसकी वजह से, क्योंकि हमारे पास समय की बहुत कमी है। भौगोलिक परिस्थितियाँ, पारिवारिक परिस्थितियाँ, समाज की परिस्थितियाँ, इन सारी परिस्थितियों को जोड़िए, साथ में हमारी जो दौड़ है उन बच्चों को पढ़ाने के लिए उसको भी देखिए। इसके बाद आप ऑनलाइन अटेंडेंस के नाम पर, कभी प्रेरणा डीबीटी के नाम पर, किसी नाम पर आप हमेशा शिक्षकों को मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रहे हैं। आपने इतनी देर मुझसे बात करी, मेरे कार्यक्रम में रहे, आपको कहीं से लगा ये व्यक्ति कहीं से हकला है, तोतला है, ये पढ़ा नहीं सकता, ऐसा कभी लगा आपको? आपने खुद भी अभी कहा कि शिक्षक बहुत समझदार है, शिक्षक बहुत ज्ञानी है, पर क्या ये ज्ञान हम अपने बच्चों को नहीं दे सकते? पहली बात तो हमें वो चीज़ मिलती है कि राई नहीं मिलती, खली मिलती है, कहा जाता है तेल निकालो। दूसरी बात, हमारे गाँव का बच्चा मिड डे मील के लिए वो इतना गरीब है कि एक जोड़ी कपड़े के लिए और मिड डे मील के लिए विद्यालय में आता है। आज ही मेरे विद्यालय के पास एक बारात थी, एक भी बच्चा स्कूल नहीं आया। शासन कहता है कि आपकी 60% ऑनलाइन अटेंडेंस हो। आप एक चीज़ बताइए, आप अगर ज़मीनी परिस्थितियों को नहीं जानते हैं तो नीति बनाने का हक आपको दिया किसने? आप अगर नीतियाँ बनाना चाहते हैं तो गांधी जी कहते थे गाँवों का देश है। उतरे हो कभी गाँवों में? गए हो तुम जांग तक के कीचड़ में? अगर नहीं गए तो कैसे आप वहाँ से बैठे कहते हैं? एक चीज़ बताइए, कक्षा 1 से 5 तक के विद्यालय में कितने टीचर होने चाहिए? मैं आपसे पूछता हूँ। मैं तो कहता हूँ सीधे 5-6 होने चाहिए ना, होने चाहिए, प्रिंसिपल क्लर्क होने चाहिए, मिड डे मील वाला अलग होना चाहिए। तो आपके लिए हम जोरदार तालियां बजाना चाहेंगे, क्योंकि आपको कम से कम इस बात का भान है। कल एक महोदय न्यूज़ के चैनल में बैठकर बात कर रहे हैं कि
क्या ये नहीं होता क्या वहाँ पर? क्या ये नहीं होता क्या वहाँ पर? कैसे लोग हैं जिनको ज़मीन का अंदाज़ा नहीं है, स्टूडियोज़ में बैठकर बातें करते हैं। एक बार आएँ उतरे, और जिसको हम तो सभी को कहते हैं कि मेरे पास तक आएँ, ना जाएँ दुनिया के पास, मेरे पास तक आएँ, हम आपको दिखाते हैं दुर्दशा क्या होती है। अच्छा एक बात बताइए, अभी स्कूल खुल गए, बच्चों का आवागमन शुरू हो गया, जो उनकी किताबें होंगी सिलेबस सरकार चूँकि फ्री देती है उनको, आखिरी बताइए कौन से महीने तक पहुंचा पाएगी सारे बच्चों के सारे विद्यालयों में? हमें तो नहीं लगता। इनकी जो संभावना है पहुंचाने की, जो इनका पूर्व का इतिहास रहा है, अक्टूबर तक पहुंच जाए तो बड़ी बात है, जो इनका पूर्व का इतिहास रहा है। देखिए, जिन चीज़ों में कमीशन कम है उन चीज़ों में इनका नज़रिया ज़्यादा तल्ख नहीं है, लेकिन जिनमें कमीशन बड़ा है, टैबलेट, उनमें बहुत मजबूत हैं भाई, ये बहुत मजबूत हैं। ये प्राइवेट कंपनी से सॉफ्टवेयर खरीदने में बहुत मजबूत हैं भैया। जब इनको कहते हैं प्रेरणा तालिका, प्रेरणा सूची, इनसे पूछिए कहाँ चपकी थी, कहाँ गिर गई, पूछिए इनसे। बड़े बड़े घोटाले करके बैठे हैं, अरे अभी तो हम आवाज़ उठाएंगे कि इन घोटालों की जांच हो। और हम आपको बता दें, ट्विटर अभियान चला था, 3.5 लाख अकेले मैंने ट्वीट करवाए हैं, और मेरे शिक्षक साथी इस बात को जानते हैं। और अभी तो ट्वीट होंगे कि ये जो गबन का है ना, जो कूड़ा कोई नहीं खरीद रहा था उसको तुमने शिक्षकों के माथे पर चिपका दिया है। मजाक है। आप कहते हो उसका गोला घूमता रहता है, ऐसे सर्किल घूमता रहता है। अरे आज ही हम खोल लेते प्रेरणा ऐप, वो खुली नहीं रही है, लटकी पड़ी है। जाओ प्राइवेट में जाके हमारा डाटा बेच रहे हो, हमारा डाटा, आप प्राइवेट कंपनी को सॉफ्टवेयर दे रहे हो, वो हमारा डाटा बेच रहा है। आप बात करते हो सुरक्षा की, आप हमारी सुरक्षा नहीं कर पा रहे हो। आप बताते हो हम बच्चों को पढ़ा नहीं रहे। अरे ये मूर्खताएं हटाओ हमारे ऊपर से पढ़ाने को। और हम तो चैलेंज करते हैं, जिस स्कूल में 200 बच्चा हो, अकेला मुझको छोड़ दो, बिल्कुल स्वतंत्र, ना कोई एसएमसी का अध्यक्ष होगा, ना कोई सदस्य होगा, चमका के रख देंगे स्कूल। हम आपके ऊपर कह रहे हैं, आपके सामने कह रहे हैं। आपका हौसला बरकरार है। मैडम क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम डॉक्टर असफिया मजहर है और मैं जिला संयोजिका फतेहपुर हूँ। आज मैं यहाँ पर अपने भाइयों की खुशी में शामिल होने आई हूँ, क्योंकि इनको पुरानी पेंशन मिल गई है, जबकि मुझे नहीं मिली है। अभी मैं भी सुधांशु भैया के ही बैच की हूँ, अभी मुझे पेंशन नहीं मिली। अभी मेरी लड़ाई बहुत आगे तक जाएगी और मैं चाहती हूँ ये सब हमारी लड़ाई में एक साथ रहें। ये तो रहेंगे आपके साथ, लेकिन आप जिला संयोजक हैं, लेकिन आपके साथ एक भी नारी शक्ति नहीं, एक भी महिला नहीं है कि जो आपके साथ कंधे से कंधा मिला के जी नहीं, बहुत सारी मेरी महिला शक्तियाँ हैं। इस समय यहाँ खजुआ ब्लॉक में नहीं है। ये एक हमारा शायद दुर्भाग्य है जो आज नहीं मिल पाई महिला, क्योंकि महिलाओं के पास बहुत सारे काम भी होते हैं, शायद ये आप जानते होंगे। घर जाकर उन्हें बच्चे भी देखना होता है, परिवार भी देखना होता है, सब कुछ होता है, सबकी समस्याएँ भी होती हैं। और उन्हें यहाँ जो खजुआ ब्लॉक में नियुक्त टीचर हैं वो कानपुर से आती हैं, वो यहाँ नहीं रहती हैं, तो वो उनको आने में थोड़ा दिक्कत होती है, तो इसलिए वो लोग चली गई हैं। और उनका मैं अकेले ही काफ़ी हूँ उन सारी महिलाओं के ऊपर। मैं सारा काम कर सकती हूँ, मैं अकेले सब कुछ कर सकती हूँ। मैं इंदिरा गांधी को देखा ना, बस उन्हीं की तर्ज पे चल रही है और मैं सारा काम खुद कर लूँगी, समेट लूँगी सब कुछ, कोई प्रॉब्लम नहीं। मातृशक्ति जिंदाबाद जिंदाबाद। और मैं कहना यही चाहूँगी कि आप बिल्कुल परेशान न होइए, हम लोग बहुत पढ़ाते हैं। ये बिल्कुल लांछन लगाना गलत है कि अध्यापक नहीं पढ़ाता। हमारे पास इतने सारे काम हैं, आप एक दिन आइए, बैठिए हमारे विद्यालय में, आपसे हम अपने काम कराएंगे, फिर आप देखिएगा आप पढ़ा पाते हैं कि नहीं पढ़ा पाते। हम लोग एक एक बच्चे को घर जा के बुला के उनको बैठाते हैं, उनके माता की तरफ से उनका पूरा ख्याल रखते हैं, खाना खिलाते हैं, पहनाते उड़ाते हैं, पढ़ाते भी हैं साथ में। आपका प्राथमिक विद्यालय की यूपीएस है कि नहीं, मैं प्राथमिक विद्यालय कोंडरपुर भिटौरा ब्लॉक से आती हूँ। अच्छा, भिटौरा ब्लॉक से आती है। मैडम आप ये बताइए कि वहाँ पर कितने सारे आपके सहयोगी शिक्षक और हैं? हमारे यहाँ 5 महिलाएं और 1 शिक्षा मित्र पुरुष हैं। अच्छा, तो मतलब संख्या वाला आपके यहाँ ठीक है हाँ मास्टर जी, होगा। हाँ जी। लेकिन कई सारे ऐसे विद्यालय ऐसे हैं जहाँ पे मैडम 2-3 विद्यालय हैं, लेकिन एक भी वहाँ पे शिक्षक ये नहीं है। सारी परिस्थितियाँ देख कर ही बात की जा रही है कि इतनी खराब परिस्थिति है यहाँ पर कि मतलब एक अध्यापक के ऊपर पूरा विद्यालय पड़ा हुआ है। यहाँ पे टीचर्स कम हैं और बच्चे ज़्यादा हैं, और अलग से विभागीय कार्य जो आते रहते, दिन प्रतिदिन आदेश आते रहते, 5-5 मिनट पे आदेश आते हैं, उनको पूरा करना भी हमारी जिम्मेदारी। चलिए हमने पेपर पे कर लिया, लेकिन अब हर चीज़ ऑनलाइन। क्या आप बताइए, हर शिक्षक कंप्यूटर जानता है? हर चीज़ हमने टीचर बनने के लिए पढ़ाई की थी, बीएड किया, डीएलएड किया, पीएचडी किया, क्या हमने कंप्यूटर सेक्शन सीखा है? नहीं ना। लेकिन फिर भी हमसे ये लोग कंप्यूटर के भी काम कराते हैं। भाई जो ऑनलाइन डाटाज हैं वो कंप्यूटर के जरिए तो होता है, लेकिन फिर भी हम लोगों ने सीखा। हम लोग एक एक बात आपकी मानते हैं, लेकिन क्या आप हम लोग की इतनी सी बात नहीं मान सकते कि हमारा सम्मान बरकरार रखिए, हमको चोर मत कहिए, हमारी पीछे आप ऑनलाइन अटेंडेंस मत लगाइए। बहुत सारी आपसे हमारी बात है, आप बातचीत तो करिए सामने। आप कुछ लोग को, चंद लोग को बुला के बैठ के बात कर लेते हैं। आम शिक्षक से बात करिए, आम शिक्षक से बात तो अब आपको पता चलेगा। डेलीगेशन जो जाता है आप लोगों का, तो वो तो भेजती तो चुन के आप ही लोग हैं ना।
हाँ ये है, लेकिन हम हो सकता है कि पद समझने में, लेकिन नहीं कभी ऐसा होता है हमने अच्छा डेलीगेट भेजा, वो शायद गद्दी पे पहुंचकर बदल गया, ऐसा भी होता है सर। हमने सोचा कि ये हमारा काम करेगा, लेकिन आगे पहुंच के वो गलत हो जाता है। तो मैं एक बात कहना चाहूँगी, कई तूफान आएंगे, कदम भी डगमगाएंगे, पर सदैव ये याद रखना लंबे संघर्ष का जाला भी होगा। आज मिलके संघर्ष कर लो, कल ओपीएस भी हमारा होगा। जय युवा, जय अटेवा, पेंशन हक है, लेके रहेंगे, लेके रहेंगे, लेके रहेंगे। तो प्यारे दोस्तों, कई सारे शिक्षक हैं, शिक्षकों से बात की, कुछ शिक्षकों की जो टीम थी जो लड़ाई लंबे समय से लड़ रही थी, उनको कुछ तो लाभ तो मिला हुआ है, लेकिन जो यहाँ पे शिक्षक हैं हालांकि आज अपने पूरे जोश में हैं, वो कह रहे हैं कि अब इनकी जो लड़ाई है, जिन शिक्षकों को नहीं मिला उनके लिए हम लोग बराबर संघर्ष करेंगे, बराबर लड़ाई लड़ेंगे। लेकिन जब हमने इनसे बात की, जो एक सवाल हमेशा से जनता के बीच में एक सवाल होता है कि जो PS और UPS के जो मास्टर होता है वो पढ़ाने में बड़े कामचोरी करता है, अगर कुछ छोड़ दिया तो उनको मानना है कि 90% शिक्षक वो पढ़ाता ही नहीं है। लेकिन पढ़ाता क्यों नहीं है, उनके सामने क्या मजबूरी है, उनको जानने के लिए उन तक पहुंचना होगा कि किस प्रकार से एक शिक्षक से उम्मीद लगाई जाती है कि वो 5 बच्चों को पढ़ा भी दे, फिर बच्चों को खाना भी खिला दे, फिर बच्चों को बाबू वाला भी काम कर ले, प्रिंसिपल का काम भी कर ले, सब्जी मंडी भी चला जाए, सब्जी का दाम भी खरीद लाए, बिल भी बनाए। अब वो शिक्षक चुनाव भी कराए, चुनाव के बाद शादी भी आज जब आपके हो, सरकार के हो आदेश हो तो मेहंदी लगाए। जब इतने सारे काम जब शिक्षक से ले जाएंगे तो शिक्षक पढ़ाए कि ये सब करे। हालांकि हम उसी देश के निवासी, देश में गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः, बातों में, श्लोकों में, दोहों में तमाम प्रकार से गुरु की महिमा का वर्णन किया जाता है, लेकिन वास्तविकता ये है कि गुरु आजकल सिर्फ बच्चों का एक वह नौकर बन के रह गया जो 50,000 में 50 बच्चों की पालने की जिम्मेवारी उसके कंधों पर है। वीडियो जर्नलिस्ट सुशील के साथ मैं राहुल, आंधी एक्सप्रेस। धन्यवाद।